RGB class, very good evening to all of you. बेटा हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू किया था एंड हमने देखा था कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट किन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है बेटा, और मैग्नेट की अट्रैक्टिंग रेंज बेटा क्या होती है बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमने अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स पढ़ी थी, लेकिन हम मेजरली बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं स्टडी करने के लिए। हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी पढ़ा था बेटा कि कैसे मैग्नेटिक कंपास हेल्प करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बनाने में। और हमने काफी सारी एक्टिविटीज भी करी थी, जिसके अंदर हमारी एक एक्टिविटी जो है, जो हमारे सामने है, वो ये है कि हम कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक बार मैग्नेट के आगे पीछे यूजिंग मैग्नेटिक कंपास जो है वो निकालते हैं। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आई थी बेटा, वो किस फॉर्म के अंदर आती हैं बेटा, वो क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आती है। और इसमें आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से ही निकलेंगी। आई रिपीट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किसकी तरफ मूव करती हैं बेटा, साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस साउथ से निकलेगी और नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पैटर्न फिक्स्ड है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा बार मैग्नेट के लिए, बेटा इसे कहते हैं बार मैग्नेट। वो मैग्नेट जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। इसका एक पोल हो गया नॉर्थ, दूसरा पोल क्या हो गया बेटा, साउथ। और मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जो है वो जाती है। और ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म के अंदर होती है। तो बेटा अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया, और बेटा इनकी डायरेक्शन को पाने के लिए हमने बेटा मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, गोल गोल बना हुआ है, ये मैग्नेटिक कंपास है। एरो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और टेल जो होती है बेटा वो साउथ डायरेक्शन जो है वो बताती है। तो हमेशा कंपास की नीडल जो है वो ऐसे पॉइंट जो है वो करती रहती है थ्रू आउट। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ एंड सो ऑन। तो बेटा मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो है बेटा वो निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, वो ये डायग्राम जरूर कॉपी कर लें। ये हो गया बेटा बार मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और बेटा हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है, तो बेटा ये नॉर्थ की तरफ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाती है बेटा। ये नॉर्थ की तरफ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ये क्लोज्ड लूप्स होते हैं, ठीक है, जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से मैंने कैसे कैसे मैं गैप जो है बेटा वो रखने की कोशिश कर रहा हूं इनके बीच में। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को टच ना करे, क्योंकि बेटा ये टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से मेरे से हो गया है तो बेटा इट इज ओके,
ठीक है। बट आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो बेटा ये हमारा डायग्राम होता है to draw magnetic field lines for the bar magnetic. This is direction of magnetic field lines. बेटा किसके लिए? For a bar magnet. ठीक है, तो अगर आप ये ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। चलिए बेटा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और बेटा किस पोल की तरफ जाती है? बेटा साउथ पोल की तरफ जाती है बेटा। तो दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, एंड मूव टूवर्ड्स साउथ पोल बेटा। देन बेटा सेकंड पॉइंट आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं बेटा वो हमेशा क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म के अंदर होती हैं बेटा, ठीक है। देन बेटा थर्ड कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पोल्स के आसपास क्राउडेड होती हैं बेटा, ध्यान से रखना बेटा, पोल्स के आसपास क्राउडेड होती हैं। अब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो बेटा वो काफी ज्यादा होता है और बीच में जाके एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है जहां पे स्ट्रेंथ बेटा फोर्स की क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। ये देखो बेटा ये डायग्राम आप देख सकते हो जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा किन जगहों पर बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं ना बेटा ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास है तो बेटा यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और बेटा आप यहां पे देख सकते हैं सेंटर में इनके बीच में गैप है तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इन जगहों पर बेटा क्या होती है? वीक होती है। तो याद रखना मैग्नेट अपने पोल्स की तरफ से बेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है बेटा और बीच में आके उनके बीच में स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप चाहें तो बेटा आप इसको अपने प्रीवियस डायग्राम में मार्क कर सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बेटा, वो है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बेटा ये लाइंस अगर किसी को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस शो करनी पड़ेंगी मैग्नेटिक कंपास को, जो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन में बेटा पॉइंट कर सकता है। जहां पे मैग्नेटिक कंपास दो तीन डायरेक्शन में पॉइंट करने की कोशिश करता है बेटा इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में मिक्स हो रही है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक कंपास वर्क्स बेस्ट बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे बेटा ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रखोगे तो बेटा कंपास ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है, कंपास ये डायरेक्शन भी शो करेगा तो बेटा कंपास जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखा नहीं पाएगा। इसलिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? रीजन क्या है? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो बेटा मैग्नेटिक कंपास को उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दिखानी पड़ेंगी जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और बेटा हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? कहता है इनसाइड अ मैग्नेट, जो हम बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। इसलिए स्ट्रेंथ जो है बेटा वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। अब जरा ऊपर के डायग्राम में देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर
बेटा क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, इसलिए बेटा जो सबसे बढ़िया वाली बार मैग्नेट होगी, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर की तरफ होगी बेटा, वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होती है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर बेटा क्या होती हैं, पैरेलल। इसलिए मैग्नेट के अंदर जो बेटा स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ये कहां से जाती है, साउथ टू नॉर्थ। बाहर डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर मैग्नेट के बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ चली जाती है बेटा, है ना। तो आप ये देख लीजिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बेटा पैरेलल है, और वो कहाँ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जो है वो जा रही है बेटा। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको बेटा कुछ भी इसमें से मार्क करना हो आप मार्क कर सकते हैं। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बता दिया बेटा। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये दो पॉइंट जो है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे पहले बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट किससे आ रहा था, एक मैग्नेट से आ रहा था। लेकिन अब हम बेटा इलेक्ट्रिक करंट बेटा अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब बेटा क्या प्रोड्यूस करती है, आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो भी प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 1820 के अंदर बेटा, इससे पहले की अगर हम बात करें बेटा, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टे बेटा, ये हमारे फेमस फिजिसिस्ट थे, जो सारी उम्र कहते रहे अपने टाइम पीरियड से पहले कि बेटा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। और बाद में वो खुद ही कहने लगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब एक कंडक्टर करंट कैरी करता है। मतलब पहले अपने आप को कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और फिर एक दिन बेटा उन्होंने एक गलती से उनसे एक ऑब्जर्वेशन हुई, जिस ऑब्जर्वेशन की वजह से बेटा हुआ क्या बेटा, हुआ ये था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के वायर से करंट पास हो रहा था, और बाय चांस की बात है उन्होंने कंपस, ये बेटा कौन हो गया, मैग्नेटिक कंपस, वो कंपस की नीडल को उन्होंने जैसे ही उसके पास रखा तो देखा बेटा कंपस की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई जैसे ही करंट आया। इसलिए बेटा उन्होंने प्रूव कर दिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो पहले हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि दोनों चीजों को वो परपेंडिकुलर रख रहे थे, है ना। पहले दोनों चीजों को वो क्या रख रहे थे बेटा, परपेंडिकुलर रख रहे थे बेटा, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन, इन दोनों को परपेंडिकुलर रख रहे थे। जब उन्होंने करंट को एंड मैग्नेटिक कंपास को बेटा क्या रखा, पैरेलल, तो पता लगा मैग्नेटिक कंपास जो था बेटा वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया बेटा। इससे उन्होंने प्रूव किया कि यस, जब हम करंट कैरी करते हैं तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा 1820 से पहले हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टे ने बेटा ये कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो करंट को और मैग्नेटिक कंपास को बेटा कैसे प्लेस कर रहे थे, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से बेटा एक्सपेरिमेंट आ ही नहीं रहा था।
बाद में पता लगा जब करंट को और मैग्नेटिक कंपास की नीडल को उन्होंने कैसे रखा बेटा, पैरेलल, तो बेटा कंपास की नीडल शोज डिफ्लेक्शन, उसने बेटा क्या शो कर दी, डिफ्लेक्शन। और बेटा बाद में उन्होंने कह दिया कि यस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब एक कंडक्टर करंट कैरी करता है, और उसका नाम उन्होंने दिया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हम प्रूव कर देते हैं। ऐसा कब होता है, ओनली व्हेन करंट एंड नीडल ऑफ कंपास आर placed parallel to each other। तो आपको बेटा कुछ कॉपी करना हो इसमें से कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, लेट अस टेक एन एक्टिविटी, और बेटा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे कैसे होती है और कैसे निकाल सकते हैं बेटा। तो बहुत ही सिंपल छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी लिखने में काफी बड़ी है, पर एक्टिविटी की रीजनिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, छोटी सी है। तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं बेटा। आप ऐसा कीजिए, आप एक कॉपर वायर ले लीजिए AB, और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और एक स्विच भी ले लीजिए, जैसा कि हमने बेटा आपको फिगर में दिखाया। बेटा ये रही फिगर, है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा, मेरे पास एक कॉपर वायर है AB, मैंने यहां से यहां पॉइंट आउट कर लिया। इस कॉपर वायर को बेटा मैं कार्ड बोर्ड के बीच में से पास कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक मैग्नेटिक कंपास भी साथ में रख दिया। आप की ले लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, एमीटर भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बैटरी आप जरूर दिखा दीजिएगा, की आप जरूर दिखा दीजिएगा। अब वो कहते हैं ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर, जब करंट फ्लो नहीं करता। तो बेटा व्हेन नो करंट फ्लोज, देन नीडल ऑफ कंपास do not show any deflection. Sir, why? Because there is no magnetic field produced. क्योंकि बेटा अगर करंट ही नहीं आएगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो बेटा कंपास की नीडल जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं अब आप करंट को फ्लो करा दो। तो बेटा व्हेन करंट फ्लोज, magnetic field is produced, hence needle of compass beta shows deflection towards वन साइड। तो बेटा नीडल जो है किसी एक पर्टिकुलर साइड की तरफ बेटा डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर देगी। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि नीडल ऐसे थी तो बेटा वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। और बेटा थर्ड कहता है तब क्या होगा जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी जाए। थर्ड पॉइंट कहते हैं व्हेन डायरेक्शन of current is reversed, तो बेटा magnetic field will also
get reversed, hence बेटा needle deflects towards opposite side। तो बेटा उस टाइम पर मैग्नेटिक नीडल, कंपास की जो नीडल है वो ऑपोजिट साइड बेटा क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हमें तीन चीजें पता चलती हैं। पहली चीज पता चलती है बेटा कि अगर करंट होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर करंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी, अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से नीडल बेटा डिफ्लेक्शन शो करेगी। और बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर आप डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दोगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो भी रिवर्स हो जाएगी और नीडल जो है वो ऑपोजिट साइड पे बेटा क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बेटा ये है हमारी ऑब्जर्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो अगर आपको ये पूरा डायग्राम कॉपी करना है, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लिखना तो आप मत लिखिए। एमीटर आपकी चॉइस है कि आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और बेटा ये जो है ये कार्डबोर्ड है, हमने अज्यूम किया हुआ है ताकि हम वायर को, कॉपर वायर AB को अच्छे से होल्ड कर सके। हाँ जी बेटा, अब आप देख लीजिए बेटा, कहते हैं जब करंट फ्लो नहीं करता तो बेटा नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, लेकिन जब करंट फ्लो करता है तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है किसी एक डायरेक्शन में। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट को बेटा हम रिवर्स कर देते हैं तो बेटा डिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या हो जाती है, ऑपोजिट। हमको बेटा एक और चीज नहीं पता चली इस कॉन्सेप्ट से कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप फ्लो कराएंगे नीडल उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो क्या करती है बेटा, शो करती है। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बेटा, है ना। तो बेटा यहां पर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जब करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के आगे पीछे। ठीक है, जो हमें कैसे पता चलती है, मैग्नेटिक कंपास की नीडल जब डिफ्लेक्ट करती है। तो बेटा यहां से हमने अपनी एक्टिविटी को कुछ हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की कैसे होती है बेटा। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा, MLF। बेटा ये शब्द क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेटा इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी कह सकते हैं बेटा। तो ये वर्ड बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा इनको इस्तेमाल कर देते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो बेटा उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो किस पर्टिकुलर पैटर्न की है बेटा उसको निकालने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी बेटा हमारी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा डायग्राम इसका पहले वाले डायग्राम के जैसा ही सिमिलर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक कॉपर वायर लेंगे, उसको पास करेंगे एक मोटे कार्डबोर्ड के थ्रू, जैसा आपको हम अभी दिखाने वाले हैं।
और बेटा उस कार्डबोर्ड के थ्रू बेटा हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ आयरन फाइलिंग्स। आप देख सकते हैं बेटा ये आयरन फाइलिंग्स हमने स्प्रिंकल कर दी। आप बेटा इसको बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और एक की के साथ अटैच कर दो। आपको ये सब दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है, पर एक्टिविटी में ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं बेटा। और बेटा इन सब की पोजीशन को बेटा क्या कर दो, फिक्स कर दो। और बेटा उसके बाद अब देखो बेटा आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बेटा करंट को अलाउ करना है। जैसे ही करंट अलाउ करते हैं बेटा आप ऐसा कीजिए, नीचे से इस डायरेक्शन से 3 से 4 बार आप बेटा कार्डबोर्ड को जेंटली बेटा क्या कीजिए, टैप कीजिए। जैसे आप ताली मारते हैं ना, है ना, तो बेटा आप जेंटली टैप करेंगे तो आप पता है बेटा क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो बेटा आयरन फाइलिंग्स हैं बेटा वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। किस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे बेटा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा गोल 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 सर्कल्स जो है वो बने हुए हैं। तो बेटा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म के अंदर बेटा क्या करती हैं, अरेंज करती हैं। तो ये देखो बेटा ये आ गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है बेटा। और आप इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैं इनकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो बेटा इनकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आपको एक कंपास बेटा प्लेस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप देख सकते हैं हमने मैग्नेटिक कंपास लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस किया, और आप देख सकते हैं करंट जो है बेटा वो ऊपर से नीचे जा रहा है। और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेटा कैसे आ रही है, सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू का बेटा मतलब होता है क्लॉकवाइज। सी डब्ल्यू को बेटा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा ये क्लॉकवाइज आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो बेटा डायरेक्शन जिसके अंदर नॉर्थ एंड नीडल का पॉइंट करता है वो डायरेक्शन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही। तो आप देख सकते हैं बेटा कंपास की नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर हम इसको अपने टेबल के ऊपर रखते हैं तो बेटा ये क्लॉक की तरह, क्लॉक की नीडल की तरह जो है बेटा वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसके अलावा अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो मतलब बेटा डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे। अगर आप करंट को बढ़ा दोगे सर्कल और बड़े हो जाएंगे बेटा। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो बेटा फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है बेटा वो भी चेंज हो जाएगी, पर सर्कल जो है वो क्या रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो बेटा कितना कुछ वेरिएशन आ रहा है ना। अगर आपने करंट की डायरेक्शन जो है ए टू बी की जगह बी टू ए कर दी तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे यहां पर वो क्लॉकवाइज है तो बेटा दूसरे केस में वो क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। अगर आप करंट ज्यादा फ्लो कराओगे, अगर ज्यादा फ्लो कराओगे तो सर्कल्स और बड़े बड़े होते जाएंगे, जिससे बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आप ऐसा कीजिए, आपको इसमें से कोई भी डायग्राम कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ अगला डायग्राम जो है वो शेयर कर दूंगा। तो बेटा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म के अंदर होती है, और उसकी डायरेक्शन हम बेटा कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक कंपास की नीडल से। क्योंकि जिस डायरेक्शन में बेटा नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है उस डायरेक्शन में बेटा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होती है।
और बेटा यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है बेटा कितना करंट आप पास कर रहे हैं। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और बेटा अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बेटा क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है बेटा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया कि बेटा अगर करंट का अमाउंट हम क्या कर देते हैं इंक्रीज, तो बेटा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बेटा। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को बेटा क्या कर देते हैं रिवर्स, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी बेटा। ठीक है, और बेटा हमने देखा है कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कम हो जाती है अगर हम बेटा क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं बेटा। तो बेटा पहले पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, MFS का बेटा मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा करंट के। करंट ज्यादा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बेटा क्या हो जाएगी, ज्यादा। और बेटा इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाती है बेटा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है बेटा। दूसरा फैक्टर में तो बेटा हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पर पहले और तीसरे फैक्टर में बेटा हम उनकी स्ट्रेंथ की बेटा बात कर रहे हैं। तो बेटा वही बात आ गई कि फैक्टर्स जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बेटा डिपेंड करती है। तो ये आ गया हमारा पहला फैक्टर। कहते हैं करंट अगर आप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बेटा आर क्या होता है, डिस्टेंस। जितना वायर से दूर जाओगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है बेटा। और इसके अंदर बेटा हमको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो बेटा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बेटा किसने बताई, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसको आप RH, ठीक है ना, GR कह सकते हैं बेटा, या फिर आप कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। बेटा आप इसको ये भी कह सकते हैं। और ये बेटा किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल कहते हैं आप ऐसा करो, आप अज्यूम कर लो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ा है बेटा। पहली चीज याद रखना, राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो आप अज्यूम कर लो कि बेटा आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा अपने राइट हैंड में पकड़ा है। जैसे आप बेटा अज्यूम कर लो कि आपने अपने पेन को या पेंसिल को बेटा राइट हैंड में पकड़ा है। तो बेटा जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है उस डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स इनक्लोज हो रही हैं उस डायरेक्शन में बेटा क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। तो बेटा इस कंडक्टर में अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो किस डायरेक्शन में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर आप करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो क्या बन जाएंगी, क्लॉकवाइज। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बेटा आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं इमेजिन करो कि आप एक करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर रहे हो। अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब जा रहा है
वो है बेटा करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में बेटा इनक्लोज्ड है वो बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बेटा क्या है, डायरेक्शन है बेटा। और अगर आप इसी को बेटा नीचे की तरफ करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या आ जाएंगी बेटा, क्लॉकवाइज आ जाएंगी। कहते हैं अगर करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड अगर करंट नीचे है तो बेटा डायरेक्शन जो है वो क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज को हम ACW कहते हैं, और क्लॉकवाइज को बेटा हम क्या लिखते हैं, CW जो है वो लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम अगला पार्ट इसका कंसिडर करेंगे। तो बेटा ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जहां पे हमने बेटा क्या निकाली, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके लिए, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने इसके लिए बेटा क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली। अब हम बेटा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए बेटा निकाल रहे हैं। तो बेटा पहले हमारा कंडक्टर स्ट्रेट था, लेकिन बेटा अब हमारा कंडक्टर जो है वो एक सर्कुलर लूप की फॉर्म के अंदर जो है बेटा वो आने वाला है। तो बेटा जरा देखते हैं बेटा, इसके बारे में ही बात करते हैं। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई कैसे हमारा सर्कुलर लूप के बेटा बारे में हम डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो लेट अस टेक दिस एज अ कार्डबोर्ड। ठीक है, और बेटा इस कार्डबोर्ड के नीचे हमने बेटा क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये हमारा बेटा क्या हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। और बेटा यहां से निकली करंट की डायरेक्शन इधर आ गई, इस लूप में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, घूम के इस लूप में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, और बेटा करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई। तो बेटा अप्लाइंग कौन सा रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे, है ना। तो हमने मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया, तो बेटा हमारे पास क्या आ गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ गए। तो बेटा अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे तो बेटा डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ये देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ गई हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा किसके लिए निकाल सकते हैं, एक सर्कुलर लूप के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, और तरीका बेटा वही है, कैसे निकालेंगे, यूजिंग आयरन फाइलिंग्स, है ना। हम बेटा कार्डबोर्ड के आसपास आयरन फाइलिंग्स को बेटा क्या कर देंगे, बिखेर देंगे, करंट पास करेंगे, टैप करेंगे, तो बेटा वो इनक्लोज्ड की जगह सर्कुलर लूप्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो लेट अस टेक हमारी एक्टिविटी और फिर हम दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं। कहते हैं हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया कि कंडक्टर जो करंट कैरी करता है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बेटा एक सर्कुलर वायर ले लें, उसमें करंट पास करें, तो उसके आगे भी तो, आगे पीछे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे हम करेंगे बेटा, हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो बेटा एक्टिविटी क्या हो जाएगा, टू ऑब्टेन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अलोंग अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तो बेटा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं हम हमारे पास क्या आता है। अब आप ऐसा कीजिए, एक कॉपर वायर ले लीजिए, उसको आप बेंड कीजिए ताकि वो एक लूप बना सके। अब आप इंसर्ट कीजिए दो एंड्स एक वायर के इन अ थिक कार्डबोर्ड, उनको आप फिक्स कर दीजिए। इस वायर को आप कनेक्ट कीजिए दो एंड्स के साथ विद अ बैटरी, एक स्विच जैसा बेटा हमने आपको फिगर में दिखाया है, अभी हम बता रहे हैं आपको, और वही बात आ गई।
आप इस वायर के आगे पीछे आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दीजिए ऑन कार्डबोर्ड। जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, की को प्लग करेंगे, कार्डबोर्ड को 2-3 बार जेंटली टैप कीजिए नीचे से और देखिए आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। हमने देखा कि आयरन फाइलिंग्स जो है बेटा अपने आप को क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म के अंदर बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, अरेंज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा बैटरी, ये हो गया हमारा कार्डबोर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, कार्डबोर्ड, ठीक है। साथ में हमने क्या लगा दिया, स्विच, ठीक है। ये हमारा प्लग हो गया। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर। और कंडक्टर में से बेटा करंट जा रहा है तो डायरेक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ गए। कैसे आ गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ गए। और बेटा बाद में पता लगा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो बेटा अगेन डायरेक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तो वही रहेगी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है बेटा। एक इसी कॉन्सेप्ट का एक सिंपल डायग्राम जो है वो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। कहता है हमने ऑब्जर्व किया कि जब आयरन फाइलिंग्स अरेंज होती हैं इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ये सर्कल जो है बड़े होते रहते हैं एंड लेस कर्व्ड होते रहते हैं, एक दूसरे से अवे मूव करते रहते हैं फ्रॉम द वायर। बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, लाइंस अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट। मतलब वो कह रहे हैं कि इस पोर्शन में लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट की फॉर्म के अंदर आ जाती है। लूप के अंदर जो लाइंस है बेटा वो सेंटर में ऑलमोस्ट स्ट्रेट की फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो बेटा कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये देखिए बेटा, ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया। करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ पे ऊपर से बेटा क्या आ रही है, नीचे। कहते हैं डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कहते हैं करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट नीचे आ रहा है तो बेटा फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। फैक्टर्स जिनके ऊपर लूप जो करंट कैरी कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बेटा, अगेन वही बात आ गई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर वही आ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और बेटा तीसरा आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप ये टर्न्स का नंबर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सर कैसे, ये देखिए बेटा, ये हो गए नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे हमारे पास ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो हमारे पास यहाँ पे टर्न्स बेटा हमने कितने कर दिए, 5। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको कुछ भी कॉपी करना हो इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो बेटा लेट अस अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो बेटा इन टेक्स्ट के फर्स्ट का आंसर ये है, ड्यू टू presence of magnetic field, it's the needle
शोज डिफ्लेक्शन। तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेटा नीडल जो है वो क्या शो करती है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करती है। कहते हैं ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बेटा अगर ये हमारे पास बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, तो बेटा हमको इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से निकल के बेटा साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी एंड सो ऑन। आप ऐसे दिखा देना। तो इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव टूवर्ड्स साउथ। ये हो गया बेटा सेकंड का आंसर। थर्ड कहते हैं लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको बेटा नोट्स में मिल जाएगा। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव टूवर्ड साउथ। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयरएवर क्राउडेड magnetic field strength is strong, wherever they have space in the center the field strengths are weak. Fourth, magnetic field lines never intersect each other. And fifth क्या है बेटा, क्या था, magnetic field lines inside a bar magnet they are parallel. Then बेटा फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या है, कहते हैं why do two magnetic field lines never intersect? क्यों भाई, because at point of intersection the needle has to show two deflections which is not possible. तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है इस वजह से। तो बेटा आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं और फिर हम बेटा अपना बाकी का क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। बेटा ये है हमारा एग्जाम्पल 1। कहता है अ करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो बेटा करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में बेटा फ्लो करता है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया बेटा वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड डायरेक्टली अबव। बेटा अगर ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, है ना, यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल, तो बेटा हम कैसे होल्ड करेंगे बेटा करंट की डायरेक्शन को राइट हैंड में। तो बेटा जो लूप है बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, जिसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में टूवर्ड्स द पेज आ रहा है, अंदर में नीचे की तरफ टूवर्ड्स अस आ रहा है। तो बेटा बिलो में बेटा वो कहां पे आ रहा है, टूवर्ड्स अस या आउटसाइड द पेज। और बेटा अबव में वो कहां जा रहा है, इनसाइड द पेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम फॉर रेफरेंस और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम अगली कैरेक्टरिस्टिक या एक्टिविटी शुरू करेंगे बेस्ड ऑन सोलेनॉइड। तो आप कॉपी कर सकते हैं एंड देन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।